अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। टीच टेक पाक में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर लेआउट का क्या काम है। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास लेआउट के अंदर जो चीज़ आती है वो है पेज मार्जिन। ठीक है, पेज मार्जिन जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट साइज़ के पेज मार्जिन आ रहे होंगे। लाइक जैसे पहले हमारे पास नॉर्मल आ रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है हमारे पेज के ऊपर। दूसरा नैरो है, मॉडरेट है, वाइट है, मिरर्ड है, ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो पेज मार्जिन का मतलब ये है कि हम साइडों से पेज का कितना मार्जिन रखेंगे। लाइक हम मार्जिन पे जाते हैं, जैसे ही अब देखें मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, जैसे कि दिस इज़ माय बुक, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जब मैं मार्जिन में जाके इसको नैरो पे करूँगा तो देखें मेरा जो टेक्स्ट है वो ज़रा और मार्जिन के साथ जो ये जगह है उससे करीब हो गया, यानी कि यहाँ से मेरा मार्जिन जो है वो कम हो गया। इसी तरह जब मैं इसको करूँगा मॉडरेट तो देखें और कम हो गया, ऊपर से जो मेरा मार्जिन है वो और ज़्यादा हो गया है। इसी तरह जब वाइट करेंगे तो देखें ऊपर और नीचे से मेरा मार्जिन और ज़्यादा हो गया है, मेरा जो टेक्स्ट है वो और आगे आ गया है। इसी तरह मिरर्ड है, ये है, हम जानते हैं कस्टम मार्जिन के अंदर। तो ये है हमारे पास पेज सेटअप। पेज सेटअप पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास इंचेस में आ रहा है 2.54 टू 5.08, लेफ़्ट राइट बॉटम सबका मार्जिन आ रहा है। हम टॉप से क्या करते हैं, कम करते हैं। इसी तरह हम लेफ़्ट साइड से इसको कर देते हैं 2, 1 कर देते हैं। बॉटम से हम इसको 1 कर देते हैं और राइट से भी हम इसको 1 कर देते हैं। अब जैसे ही हम क्लिक पे करेंगे तो देखिए हमारा मार्जिन साइज़ और कम हो गया है, ऊपर से भी और साइड से भी। तो ये हमारे पास पेज मार्जिन है। आप जितना चाहें पेज मार्जिन यहाँ से कम कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप कस्टम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कस्टम कर सकते हैं। इस पेज सेटअप के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं, जैसे आप देख रहे हैं टॉप, बॉटम, लेफ़्ट राइट, गटर पोजीशन, लेफ़्ट राइट, ये चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास पेज ओरिएंटेशन आती है, जैसे कि हमारे पास पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे ये प्रीव्यू आ रहा है हमारे पास, इसे हम लैंडस्केप कर सकते हैं, पोर्ट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल है, मिरर मार्जिन है, 2 पेजेस पर शीट है, बुक फोल्ड है, जिस तरह आप रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अप्लाई, कि हमने इसको अप्लाई किस पे करना है। हमने होल डॉक्यूमेंट रखा हुआ है ताकि हमारा सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो। अदरवाइज़ हम एक पेज जो हमने एक पेज टाइप किया हुआ है इसको सिलेक्ट करके भी उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। मैं इसको होल्ड कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद हमारे पास आता है पेज ओरिएंटेशन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। मैं आपको जूम कम करके दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, जैसे ही मैं इसको पोर्ट्रेट करूँगा तो ये पेज इस रुख में आ जाएगा, और जैसे ही मैं लैंडस्केप करूँगा तो ये लैंडस्केप में आ जाएगा। लैंडस्केप जो पेज का ओरिएंटेशन है ये हम ज़्यादातर इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई टेबल बनाना हो, कोई ग्राफ बनाना हो, उस चीज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसको पोर्ट्रेट कर देता हूँ। उसके बाद आता है साइज़। पेज साइज़ के अंदर हमारे पास इस टाइम क्योंकि 2 साइज़ आ रहे हैं, एक है लेटर और एक है A4। हम जो बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल करते आ रहा होता है वर्ड के अंदर वो लेटर है, लेकिन हम A4 इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें जो मार्केट से प्रिंट के लिए पेपर अवेलेबल होता है वो A4 साइज़ में होता है। उसके बाद आता है मोर पेजेस साइज़। मोर पेज साइज़ पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास कस्टम साइज़ है। यहाँ पे आप पेज की विड्थ और हाइट अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जितना साइज़ का आपको पेज चाहिए, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसको हम कर देते हैं ओके। अभी हमने पेज का साइज़ कर लिया A4। उसके बाद आता है कॉलम्स। ये एक बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपने कोई मैगज़ीन लिखना हो, आपने कोई बुक लिखनी हो, जिस तरह के हमारे पास अखबार के अंदर कॉलम्स बने होते हैं उस तरह हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखें, ये अभी हमारे पास है 1 कॉलम। मैं इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ, शायद साइज़ इसका मैंने बहुत बड़ा किया हो।
कैंसिल, यहाँ पे हम लिखते हैं INT और ये चीज़। ये देख रहे हैं दोस्तों, अभी हमारी सेटिंग जो है वो सिंगल कॉलम है, ये 1 कॉलम आ रही है। इसी तरह जब हम 2 कॉलम करेंगे तो हमारा जो ये टेक्स्ट है 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये देखें, अब हमारा टेक्स्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है। इसके बाद हम आगे इसके टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो हम लिखना चाह रहे हो। ठीक हो गया। इसी तरह हम सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे जब हम इसको करेंगे 3 कॉलम, तो हमारा टेक्स्ट जो है वो 3 कॉलम में बढ़ जाएगा। जिस तरह आपने अक्सर इंग्लिश की अखबारों में देखा होगा कि 3-3 कॉलम में टेक्स्ट लिखा रहा होता है, सेम उसी तरह हम इसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लेफ़्ट। इसमें देखेंगे आप लेफ़्ट का मार्जिन हमारा कम हो गया है और राइट साइड का हमारा जो मार्जिन है वो ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा टेक्स्ट लिखा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है राइट साइड। इसी तरह राइट साइड पे हमारे पास जो है वो मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास मार्जिन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखें, अब हमारे पास राइट साइड वाला जो मार्जिन है वो कम हो गया है और लेफ़्ट साइड वाला मार्जिन जो है वो ज़्यादा हो गया है। इसको भी हम बुक्स वगैरह लिखने के लिए, अखबार वगैरह, कोई भी आप मैगज़ीन वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कॉलम्स का इस्तेमाल, कि हम किस तरह कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 2 3 जिस तरह आप चाहें। मोर कॉलम्स में आएंगे, आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं। 3 कॉलम, लेफ़्ट राइट, जो भी आप करना चाहते हैं, स्पेस बढ़ाना काम करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि ये है, आप यहाँ से लेफ़्ट साइड की स्पेस बढ़ा दें। उसके बाद आप यहाँ से राइट साइड की स्पेस बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा सकते हैं, लेफ़्ट साइड की कम कर दें, जैसा कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, अब तकरीबन दोनों स्पेसेस मैंने बिल्कुल जोड़ दिए हैं, बराबर हो गई हैं। इसी तरह आप अगर बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो ये था दोस्तों कॉलम का इस्तेमाल। हम क्योंकि MS वर्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ 1 कॉलम का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा पूरे पेज पे एक तरतीब से टेक्स्ट आ जाए। उसके बाद आता है पेज ब्रेक। इसमें आप हमारे पास मुख्तलिफ है। कॉलम को ब्रेक करना है आपने, टेक्स्ट रैप करना है आपने, टेक्स्ट रैप करना है, पेज ब्रेक करना है, कॉलम ब्रेक करना है, टेक्स्ट रैप करना है, नेक्स्ट पेज करना है, कंटिन्यूस करना है, इवन पेजेस को आपने ब्रेक करना है और पेजेस को करना है। जिस तरह जैसे कि हमारा ये है, पहला है। इसी तरह कॉलम, जिस तरह भी हमने कॉलम्स में काम किया, एक कॉलम आप चाहते हैं कि आधा लिखा जाए और बाकी सारा टेक्स्ट दूसरे पे शिफ्ट हो जाए, तो आप वो कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं पेज पे देखते हैं हम लगा के। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं पेज ब्रेक कर देता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने पेज ब्रेक किया, हमारा उतना टेक्स्ट जो है जहाँ से हमने सेलेक्ट किया था सारा नेक्स्ट पेज पे चला गया है। इसे हम कहते हैं पेज ब्रेक के। एक पेज के ऊपर आप जहाँ तक लिखना चाहते हैं, उसके बाद आप कुछ अगर मार्जिन छोड़ना चाहते हैं तो वहाँ से आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। हम इसको करते हैं Ctrl+Z। उसके बाद आता है हमारे पास कॉलम। अभी मैं आपको कॉलम का करके दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ तक टेक्स्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ 2 कॉलम्स। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये सिर्फ यहाँ तक लिखा रहे, बाकी जो है मेरा डेटा वो सारा अगले कॉलम में शिफ्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉलम पे पेज ब्रेक कर दूँगा। ये देखें दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ तक 2 कॉलम बनाए थे इसलिए मेरा बाकी डेटा जो है वो सारा नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो गया। इसी तरह आप अगर नेक्स्ट पेज पे लेके जाना चाहते हैं, कंटिन्यूस, इवन, इसी तरह जिस सारे इस्तेमाल होंगे आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइन नंबर। लाइन नंबर से मुराद ये है कि हमने ये जितनी लाइनें लिखी हैं इन सब की नंबरिंग अगर आप चाहते हैं तो यहाँ आप लाइन नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मैं इस पर क्लिक करूँगा जैसे ही, कंटिन्यूस। तो ये देखें, मेरे पास हर लाइन का नंबर आ गया है कि कितनी लाइनें इस वक्त मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद हैं। मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस वक्त 31 लाइनें मौजूद हैं। ये हम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैं यहाँ से इसको नन कर देता हूँ। इसके अंदर आप जब इस साथ मौजूद छोटे से आयरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ रहा होगा कंटिन्यूस, जैसा कि अभी हमने इस्तेमाल किया है। उसके पास रीस्टार्ट ईच पेज, यानी कि हर पेज के स्टार्ट से दोबारा नंबर की स्टार्ट हो जाए। रीस्टार्ट ईच सेक्शन, यानी कि हर पैराग्राफ के शुरू से 1 2 3 लाइनें काउंट हों। इसी तरह करंट पैराग्राफ जो आपने सेलेक्ट किया होगा, लाइक मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके मैं इसको कहता हूँ कि करंट एंड ईच।
इसी तरह हमारे पास रीस्टार्ट ईच है, रीस्टार्ट ईच पेज है, सेक्शन है। इसी तरह आप जिस तरह आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। उसके बाद आता है हमारे पास हाइफिनेशन। हाइफिनेशन का इस्तेमाल ये है कि अगर हमारा वर्ड जो है वो एक लाइन में पूरा ना आ रहा हो तो हम उसमें पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि पता चल सके कि हमारा वर्ड नेक्स्ट लाइन में भी जा रहा है। जैसा कि मैं इसके ऊपर आपको हाइफिनेशन इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास अब यहाँ पे हाइफिनेशन इस्तेमाल हो गई है। ये देख रहे हैं आप, एग्ज़ाम के बाद एक हमारे पास स्पेस की जगह जो है वो हमने लाइन लगा दी है ताकि पता चल सके कि ये पूरा एग्जाम्पल वर्ड है, ना कि एग्ज़ाम अलग है और PLE अलग है। अक्सर आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखा होगा इसी तरह की वो हाइफिनेशन इस्तेमाल करते हैं ताकि वर्ड्स जो है वो वर्ड्स को जोड़ सके आपस में। इसी तरह नीचे आएंगे, जब हम नीचे कर्सर मूव करेंगे तो ये देखेंगे हमारे पास आ रहा है ऑप्शंस। जैसे OP ऊपर आ रहा है और हमारा जो DIONS है वो नीचे आ रहा है। इसी तरह एक डैश इस्तेमाल हो गई है ऑप्शंस के OP और DIONS को जोड़ने के लिए एक डैश इस्तेमाल हो गई है जिसे हम पंक्चुएशन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हाइफिनेशन का इस्तेमाल। उसके बाद हमारे पास आता है इंडेंट को हम इस्तेमाल करते हैं स्पेसिंग बढ़ाने के लिए लेफ़्ट और राइट से। जैसा कि आपके पास सामने नज़र आ रहा है लेफ़्ट और राइट, हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेफ़्ट साइड से हमारी जो है वो स्पेस बढ़ा दे, यानी कि इंडेंट बढ़ा दे। ये देखें बढ़ गया। इसी तरह अगर आप राइट साइड से बढ़ाना चाहते हैं तो राइट साइड को बढ़ा दें। ये देखो दोस्तों, हमारा राइट साइड से बढ़ गया। अगर राइट साइड से आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लेफ़्ट से दोबारा कम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ राइट साइड से कम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं इसको 0 कर देता हूँ। इसी तरह हमारे पास बिफोर और आफ्टर स्पेस का ऑप्शन मौजूद है, स्पेसिंग का। अब मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जबकि मैं इसको बिफोर से करूँगा तो ये देखें जो लाइन से ऊपर जगह है वहाँ पे हमारे पास स्पेस ज़्यादा हो रही है। इसी तरह हम बैक स्पेस करके जब हम आफ्टर करेंगे तो देखिएगा जो मेरा टेक्स्ट सेलेक्ट है उसके बाद जो आफ्टर का है पैराग्राफ के बाद जो है हमारे पास स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है। ये हमारे पास आफ्टर और बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग होती है। जैसा कि मैं पूरा सेलेक्ट करके कर लेता हूँ। ये देखें ये ज़्यादा होगी, इसको मैं जब यहाँ से करूँगा तो ये ज़्यादा होगी। ये पैराग्राफ के बिफोर और आफ्टर लाइन स्पेसिंग ज़्यादा करने के लिए आप सिर्फ एक लाइन का भी कर सकते हैं। मैं एंटर मारता हूँ और अपनी इस पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ 6 और इसको भी कर लेता हूँ। अब जब मैं इसको कम ज़्यादा करूँगा तो आपको स्पेस कम ज़्यादा होती हुई नज़र आ जाएगी। तो ये है आफ्टर और बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग। नेक्स्ट है पोजीशन। अगर आपने कोई पिक्चर डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट की हुई है तो उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं आपको एक पिक्चर इंसर्ट करके बता देता हूँ। हम इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, दिस डिवाइस, हम यही पिक्चर उठा लेते हैं। ये हमारे पास पिक्चर आ गई। हम जूम कम कर लेते हैं पेज का, ये देखें। तो अब हम जब लेआउट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जाके अब हमारे पास क्योंकि पोजीशन का ऑप्शन ऑन हो चुका है। अब आपने सेंटर में रखना है, कॉर्नर पे रखना है, टॉप पे सेंटर में रखना है। जिस जहाँ पे आपने ये पिक्चर रखनी है हम पिक्चर को पहले छोटा कर लेते हैं। ये हो गया। अब पोजीशन पे जाते हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने टॉप पे दरमियान में रखनी है। तो देखें दोस्तों, हमारी जो पिक्चर है टेक्स्ट उसके इधर उधर सेट हो गया खुद ब खुद। पोजीशन के हिसाब से पिक्चर भी हमारी सेंटर में आ गई है। इसी तरह हम अगर पेज के दरमियान में रखना चाहते हैं, बिल्कुल बॉटम में रखना चाहते हैं, हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं पोजीशन। और इस तरह हम किसी भी पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट में जहां हम लगाना चाहें हम इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। उसके बाद आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट भी हम ज़्यादातर जो है वो पिक्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हमारी पिक्चर जो जब हम लगाते हैं तो टेक्स्ट ऊपर या नीचे पैराग्राफ हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको टेक्स्ट रैप कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को रैप कर लेना है। पहले हम इमेज लगा लेते हैं यहाँ पे।
ये देखिए दोस्तों, मेरे पास क्योंकि ऑफिस 2019 है, इसलिए मेरे पास ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जो है वो रैप होके आ रहा है। और वैसे भी हमने इसके साथ क्योंकि पोजीशन का ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है, तो ये क्योंकि विद टेक्स्ट रैपिंग होता है, इसलिए ऑलरेडी रैप टेक्स्ट इस्तेमाल हो रहा है। आप जब भी कोई पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो आप यहाँ से उसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके आपके पास नीचे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपकी पिक्चर बड़ी आसानी से है फ्री हैंड आप मूव कर सकते हैं। उसको टेक्स्ट के अंदर कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। देख रहे हैं आप लोग कि जैसे जैसे मैं पिक्चर को घुमाता हूँ मेरा टेक्स्ट उसी तरह से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद आता है ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी कि मैं इसको फ्रंट पे रखना चाहता हूँ, बैक पे रखना चाहता हूँ, कहाँ पे रखना चाहता हूँ। सेंड फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड यानी बैकग्राउंड पे सेंड करना है। मैंने किसी पिक्चर की पीछे लगाना है, टेक्स्ट की बैक पे लगाना है, मैं इसको कर लेता हूँ सेंड टू बैक। इसी तरह मैं जब इसको करूँगा सेंड टू बैक फॉरवर्ड तो ये ऐसे हो जाएगा, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ये दोनों सामने हैं। यहाँ से हम करते हैं ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यहाँ हम से कर सकते हैं बिहाइंड टेक्स्ट। जब हम इसको बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो खुद ब खुद ये, क्योंकि अब पिक्चर मेरी रैप हुई है इस वजह से वो नहीं हो रही। अदरवाइज़ जब भी आप कोई नई पिक्चर इंसर्ट कराएंगे तो वो जब आप यहाँ से उसको सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट पिक्चर के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा और जो पिक्चर है वो आपकी चली जाएगी टेक्स्ट की बैक साइड पे। इसी तरह सेलेक्ट पेन है, पेन के अंदर आपने जो भी ऑब्जेक्ट लगाए होंगे वो आपके पास शो हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास अभी सिर्फ पिक्चर 1 आ रही है, क्योंकि मैंने इसके अंदर सिर्फ एक पिक्चर इंसर्ट की हुई है। अगर मैं इसके अंदर 10 पिक्चर इंसर्ट करूँगा तो यहाँ मेरे पास 10 की 10 पिक्चर्स का वो शो करा देगा। ये ऑब्जेक्ट को शो कराने के लिए है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, लाइक कितने चार्ट्स, कितनी पिक्चर्स आपने इस्तेमाल की हैं। उसके बाद टेक्स्ट की अलाइनमेंट आती है हमारे पास। सेंटर करना है आपने, लेफ़्ट राइट मिडल टॉप, जिस तरह आप सेट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को उस तरह आप अलाइन कर सकते हैं। पिक्चर को अगर आपने अलाइन करना है तो उसको सेट कर सकते हैं। लाइक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे करके, यहाँ से मैं इसको रोटेट करता हूँ 90 डिग्री। अब मैं यहाँ से इसकी एक और पिक्चर बना लेता हूँ। अब ये मेरी पिक्चर इस तरफ है और ये मेरी पिक्चर इस तरफ है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के सेंट्रलाइज हो जाएं। मैं दोनों पिक्चर को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके यहाँ से लाइन पे आके कर लूँगा लाइन सेंटर। जैसे ही मैं लाइन सेंटर करूँगा तो मेरी पिक्चर खुद ब खुद एक दूसरे के ऑब्जेक्ट के सेंट्रलाइज हो जाएंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरी पिक्चर बिल्कुल एक दूसरे के सेंटर लाइन में हो चुकी हैं। उसके बाद ग्रुप आता है, आपने इनको ग्रुप करना है। ग्रुप कर दें, यहाँ से जब हम इनको ग्रुप करेंगे तो ये एक ही पिक्चर बन जाएगी। इसको अब हम इकट्ठा छोटा या बड़ा कर सकते हैं। दोबारा लेआउट में जाएंगे, ग्रुप में आएंगे, अनग्रुप कर देंगे तो हमारी पिक्चर्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। अब हम इनको रैंडमली अलग अलग से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये था हमारा ग्रुप और अनग्रुप का काम। उसके बाद आपने देख लिया है रोटेशन का, तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा 90 डिग्री लेफ़्ट राइट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किस तरह आप उसको मूव कराना चाहते हैं, रोटेट कराना चाहते हैं, आप करा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह पेज लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेआउट के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज साइज़, कॉलम्स, इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।